आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, आपके पूरे पैसे भी ले लिए जाएंगे। और अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से ज्यादा स्मार्टली प्ले नहीं करते हैं तो लाखों रुपए देने के बाद भी आपका नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार की पीडीआई कैसे करना चाहिए और किस तरह से हमारे पूरे पैसों का हिसाब हमें लेना चाहिए कंपनी वालों से। सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा आपसे ज्यादा पैसा ले लिया जाता है और आपको उसकी पूरे पेमेंट की रिसिप्ट भी नहीं दी जाती, और अगर रिसिप्ट दी भी जा रही है तो आपको मैनुअल हाथों से बनाई हुई रिसिप्ट दी जा रही है, ना ही आपको लेजर प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप आपके मेहनत के पैसों को सही तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। देखिए, पीडीआई कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप गाड़ी को चारों तरफ से घूम करके देख ले और आप सिर्फ इस बात का पता लगा ले कि उसमें कहीं पर स्क्रैच है या फिर नहीं। अगर आप नई कार ले रहे हैं और अगर कहीं पर छोटा सा आपको स्क्रैच दिख रहा है तो आप उस बात को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जो नादान लोग होते हैं वो कहते हैं कि स्क्रैच देखना ही तो पीडीआई होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कार का फिजिकल पीडीआई करने से पहले आपको इस बात की जानकारी लेना होती है कि आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कब का है। मैन्युफैक्चरिंग मायने रखाता है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कार 90 दिन से ज्यादा पुरानी है तो उसके ऊपर कंपनी की तरफ से एडिशनल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। वो डिस्काउंट्स आपको मिले हैं या फिर नहीं, इस बात की भी जानकारी आपको लेना चाहिए। ज्यादातर कार्स के यार्ड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं और ओपन यार्ड्स में धूल जमना एक नॉर्मल बात होती है, बारिश का पानी लगना एक नॉर्मल बात होती है। लेकिन अगर ज्यादा एजिंग वाली कार, मतलब ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उसको आए हुए समय हो चुका है और उसमें ज्यादा बारिश का पानी लग चुका है, तो हो सकता है उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो। एजिंग चेक कर लेने के बाद आपको कार के पास जाना और उसका वॉक अराउंड लेना है। वॉक अराउंड में आपको ये चीज देखना है कि गाड़ी में कहीं पर कोई डेंट तो नहीं है। अगर कोई नॉर्मल सा स्क्रैच है जिसमें पेंट को अंदर तक नहीं डीप करा है तो नॉर्मल सा स्क्रैच चल सकता है, वो रबिंग से निकल सकता है। लेकिन अगर इतना डीप स्क्रैच है जिसकी वजह से उसका पेंट उखड़ चुका है वहां से, तो उस केस में आपको आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड उनके टीम लीडर से बात करना है। कार का वॉक अराउंड लेने के बाद आपको इस बात को चेक करना है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर रन होकर के आई है अब तक। जनरली 100 किलोमीटर तक की रनिंग एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि कंपनी द्वारा जब कार को कंप्लीटली बना दिया जाता है तो उसकी एक टेस्टिंग ली जाती है और कंपनी से निकल जाने के बाद शोरूम के यार्ड पर उतरने के बाद वहां पर भी उसकी पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन किया जाता है और उसमें भी उसको चला करके टेस्ट किया जाता है। जनरली शोरूम्स के यार्ड थोड़े आउटर साइड्स होते हैं तो वहां से भी गाड़ी को चला करके लाया जाता है। इस पूरे ड्यूरेशन में 100 किलोमीटर रनिंग एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा रनिंग हुई है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। उसके बाद कार्स के चारों टायर्स को चेक करना है। अब जनरली बताया जाता है कि अगर उसमें ब्लू लाइन नहीं है या फिर रेड लाइन नहीं है तो वो टायर ज्यादा चला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी किसी में वो रेड एंड ब्लू लाइन देखने को मिलती है और किसी किसी में देखने को नहीं मिलती। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्योंकि ज्यादा लेटेस्ट टायर आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम सर्विस प्रोवाइड कराता है और ज्यादा पुराना टायर आपको कम समय में सर्विस प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ आपको इस बात को भी देखना है कि एक ही कंपनी के चारों टायर आपकी कार में लगे हुए हो। उसके बाद आपको आपकी कार का बोनट ओपन करना है। बोनट ओपन करने के बाद आपको इंजन के एरियाज को अच्छे से ध्यान से देखना है। अब आप कोई मैकेनिक तो है नहीं, आप सोच रहे होंगे कि हम वहां पर क्या देखेंगे, तो भाई साहब आपको सबसे पहले वहां पर देखना है मार्किंग को, कि अगर कंपनी से कोई कार आई है तो उसके नट बोल्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग होती है, नॉर्मली पेन्स की या फिर मार्कर की। उसके बाद आप जब बोनट को ओपन कर ले और इंजन वाले एरियाज को देख रहे हो तो हर एक उस पॉइंट पर नजर रखे जहां पर उसका जॉइंट प्लस हो रहा है। मतलब ये कि जहां पर इंजन के दो पार्ट्स आपस में मिल रहे हैं वहां पर एक तरह का सील लगा होता है। वहां पर इस बात को भी गौर करिए कि कहीं पर कोई ऑयल लीकेजिंग आपको दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर चल चुकी है। कंपनी से तो बनकर अच्छी निकली थी, लेकिन गाड़ी 100 किलोमीटर चलने के बाद आपको कहीं अगर कोई लीकेजिंग दिखाई दे रही है तो उस गाड़ी को लेने से मना कर दीजिए। एक ऐसा सीक्रेट तरीका होता है जिससे आपको पता लग सकता है कि आपकी कार 100 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा चली है। जब भी आप इंजन वाले एरियाज को देखते हैं तो वहां पर आपको ऑयल का डीप स्टिक देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक रिंग टाइप दिखाई देता है। जब आप उस रिंग को ऊपर की तरफ पकड़ करके खींचते हैं तो उसमें एक लंबी सी स्टिक बाहर की तरफ आती है और उसके कॉर्नर्स पर ऑयल लगा होता है। आप ऑयल्स की क्वालिटी को देख करके पता लगा सकते हैं। अगर वो बिल्कुल जिस तरह से नया फ्रेश ऑयल होता है उसी टाइप्स का ऑयल दिखाई दे रहा है तो आपकी गाड़ी का रनिंग ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसका रंग बदल चुका है, मतलब बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चल चुकी है। अब इतना सब देखने के बाद आपको कार के अंदर चले जाना है और कार का इंजन ऑन करना है। जब आप अपनी कार को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि उसके इंजन का साउंड नॉर्मल से कोई चेंज तो नहीं है। अगर यहाँ तक सब चीजें नॉर्मल है तो फिर आपको उसके नॉर्मल फीचर्स को ऑपरेट करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसके चारों पावर विंडोज को अप एंड डाउन करके देखे 2-2 बार, उसके स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड पूरा मूव करके एंड राइट साइड मूव करके पूरी तरह से देखे 2-2 बार, उसके एसी को चेक करें, जितने भी स्विचेस होते हैं उसको चेक करें, सीट को पूरी तरह से ऑपरेट करके देखे, उसको रिक्लाइन डिक्लाइन करके देखे और अगर हाइट एडजस्टमेंट है तो उसका अप एंड डाउन भी करके देखे पूरी तरह से। सीट बेल्ट एंड हैंड ब्रेक को लगा करके देखे। अब अगर आपने गाड़ी का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मतलब पीडीआई कर लिया है तो फिर आपको गाड़ी का चेसी का फोटो खुद अपने हाथ से लेना है। आप आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव का कहे कि इसका चेसी नंबर कहां पर है, मुझे फिजिकल चेसिस नंबर बता दीजिए, मैं उसका फोटो लेना चाहता हूं। और सबसे
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि आपको गाड़ी में कमी निकालना ही है, इतना एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको सिर्फ जनरली जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वहां पर कोई कमी आपको मेजर तो नहीं दिखाई दे रही, इस बात पर ध्यान देना है। क्योंकि आप नई कार खरीद रहे हैं, उसमें आपको सालों की वारंटी भी मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके मन को खराब करें और किसी चीज में इतने ज्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें जिसकी जानकारी आपको है ही नहीं। और ज्यादा पीडीआई को अच्छे से करने के लिए किसी भी गैरेज मैकेनिक को अपने साथ ले जाओ और उसको 1000 रुपए का उसका फीस दे दे। मात्र 1000 रुपए का फीस देने जितने से आपकी लाखों की कार की पीडीआई काफी अच्छी तरीके से हो जाती है और उन बातों के बारे में भी आपको पता लग जाता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं था अब तक। गाड़ी डिलीवरी लेने के पहले पीडीआई कर लेने के बाद आपको शोरूम से जितना पेमेंट आपने शोरूम में सबमिट करा है उसकी रिसिप्ट लेना है। सारे ही पेमेंट की रिसिप्ट लेने के बाद आपको उसका लेजर फॉर्मेट भी याद से लेना है। लेजर एक्चुअल ऑथोराइज्ड अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें पूरी तरह से आपके दिए हुए पैसों का लेखा जोखा होता है। हर चीज को बारीकी से जान लेने के बाद आपको आपकी कार लेने के बाद आपको आपकी नई कार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।